मैं जयपुर से माधव कुमार माथुर आपका इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले हमने 3 वीडियोस में राहु के ट्रांजिट की बात करी थी जो 30 अक्टूबर को 2:17 पर हुआ था। राहु के साथ ही केतु का भी ट्रांजिट हुआ था, क्योंकि राहु और केतु ठीक आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर ये रहते हैं। तो जब राहु का ट्रांजिट हुआ, जब ही केतु का ट्रांजिट हुआ था। और दोनों ही स्टार जो हैं पापी ग्रह माने जाते हैं, इनका फलित अच्छा नहीं होता। आकस्मिक ग्रह हैं, इनको ज्योतिष शास्त्र में पापी ग्रह बताया गया है, छाया ग्रह बताया गया है। तो इनका कोई अपना फल तो होता नहीं है। ये जहाँ बैठ जाते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, जिस भाव के स्वामी के साथ बैठ जाते हैं और जिस राशि पर ये बैठते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना फल देते हैं। क्योंकि जब ये ग्रह ही नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, तो ये किसी दूसरे ग्रह की रोशनी से अपना फल देते हैं और उनके फलों को बढ़ाते हैं। क्योंकि राहु और केतु आकस्मिक वृद्धि करता है और आकस्मिक डाउन भी कर देते हैं ये एकदम से। तो यहाँ आज हम जो बात कर रहे हैं वो केतु की फलित की बात कर रहे हैं कि केतु का जो 12 लग्नों पर प्रभाव है या 12 राशियों पर जो प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं मेष लगन की। मेष लगन पर केतु छठे भाव में आया है। छठे भाव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो कुंडली का छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी जिक्र किया है कि कुंडली का छठा, 8वां, 12वां शुभ नहीं होता। राहु मेष लगन वालों के लिए 12वें हाउस में चल रहा है, केतु आया है छठे भाव में। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि तीसरा, छठा और 11वां जो भाव है कुंडली का, उसमें अगर पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। यहाँ पर केतु छठे भाव में बैठा है। छठे भाव का मतलब कुंडली में जो छठा भाव होता है वो रोग का होता है, कष्ट का होता है, तकलीफ़ का होता है, ऋण का होता है, लोन का होता है मतलब। तो इसलिए छठे भाव को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर केतु का बैठना शुभ माना जाता है, क्योंकि छठे भाव में पापी ग्रह का बैठना शुभ माना जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई रोग आपके हो गया तो वो जल्दी ठीक होने की संभावना बनती है। शत्रु पक्ष आपको परेशान नहीं कर सकता। जो भी आपका लोन कर्जा है वो भी आपका कम होने की संभावना रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो जो मातृ पक्ष है, मातुल पक्ष है, उससे ज़रूर थोड़ी सी मतभेद, अनबन सी रह सकती है, मतलब विचारों में मतभेद रह सकता है। इसके अलावा स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है। नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के परिवर्तन की संभावना बनती है। पिता के स्वास्थ्य में भी खराबी रहने की संभावना रहती है। विदेश यात्रा का योग बनता है। अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे हो सकते हैं। हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग सकते हैं, चाहे अपने लिए लगें चाहे किसी दूसरे के लिए लगें। और अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको खर्चा बताया, इसलिए खर्चा जो भी करना है वो सोच समझ करके करना है। वाणी पे आपको ज़रूर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाणी आपकी सही नहीं होगी तो हो सकता है आपके परिवार वालों से मतभेद हो, कुटुंब से भी मतभेद होने की संभावना रह सकती है। पैसे का टिकाव नहीं रहेगा, तो इसलिए जो भी आप खर्च करें बड़ा सोच समझ करके करें, तो पैसा आएगा और तेज़ी से निकल जाएगा। पैसा रुकने की संभावना कम बनेगी। तो ये एक छोटा सा मोटा प्रेडिक्शन केतु के ट्रांजिट का है कि मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए केतु का क्या फल हो सकता है छठे भाव में कन्या राशि पर बैठे होने पर। या मैंने आपको एक चीज़ वैसे भी क्लियर करी है कि राहु और केतु का अपना कोई फल नहीं होता। वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका ही फल देते हैं, जिस राशि पर वो बैठते हैं उसका ही फल देते हैं। अब जैसे केतु यहाँ कन्या राशि पर बैठा है, इसका मतलब कन्या राशि का मालिक बुध है। तो बुध ग्रह स्वाभाविक रूप से ही बुद्धि, विवेक, वैसा ग्रह है जिसकी बुध अच्छा होता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है। तो यहाँ पर
केतु और बुध की वैसे भी मित्रता है, इसलिए जो जातक होगा उसकी बुद्धि तो बड़ी स्ट्रोंग होगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चालाकी भरी हुई होगी, क्योंकि केतु जो ग्रह मैंने आपको बताया वो पापी ग्रह है। तो बुद्धि में कुछ ना कुछ पापत्व जरूर आएगा, उसकी बुद्धि और किसी काम में लगेगी और वहाँ पर वो दिमाग अपना ज़रूर चलाएगा। रही बात स्टूडेंट्स लेवल की, अगर वो कोई कंपटीशन का फार्म भरते हैं तो उसमें भी उनकी संभावना बनती है, तो उनको भरना चाहिए फार्म, वो भी अच्छे के लिए ही है, क्योंकि छठे घर में केतु का बैठना शुभ है। तो ये एक छोटा सा मैंने मोटा मोटा प्रेडिक्शन आपको बताया। तो अगर आपको ये पसंद आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबा करके मुझे मोटिवेट कीजिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।